हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और मैं हूँ आपकी आरजे सिंपल। और ये है पर्दा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है? नहीं, जिस्म से नहीं, लेकिन एक रूह की तरह जो आज भी बॉर्डर पर तैनात है। आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन बाबा हरभजन सिंह की, एक ऐसे सैनिक की कहानी जिनकी मौत के बाद भी उनके साथियों को यकीन है कि वो आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाँ, और यही कहानी है जो उन्हें बनाती है हीरो ऑफ नथुला। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक के शहादत की नहीं, बल्कि उन अनगिनत रहस्यमय घटनाओं की भी है जिन्होंने भारतीय सेना, स्थानीय लोगों और यहाँ तक कि दुश्मन सेना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो आइए धीरे धीरे इस रहस्यमयी सफर की तरफ चलते हैं। उन्नति, मुझे ये बताओ, शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरभजन सिंह आखिर थे कौन? काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ थोड़ा सा फ्लैशबैक पे। वक्त था 1972 का, जब भारतीय सेना और चाइना की सेना के बीच एक टेंशन का माहौल बना हुआ था। उस वक्त चाइना की तरफ से एक लेटर आता है जो कि भारतीय सेना के कमांडर के पास जाता है, जिसे पढ़कर उनके माथे पर पसीना आ जाता है। और उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो शायद किसी को भी यकीन ना होने वाला था। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? उस लेटर में लिखा था कि हम भी शांति और अमन चाहते हैं, पर आपका एक सिपाही है जो हमारे बॉर्डर पर आधी रात में गश्त लगा रहा है, उसे तुरंत रोका जाए। कमांडर सोच में पड़ जाते हैं कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसा कोई ऑर्डर दिया ही नहीं था कि आप जाकर बॉर्डर पर गश्त लगाइए। वो तुरंत ही इसकी जांच करने के लिए 2 और सिपाहियों को बुलाते हैं और बॉर्डर पर पहरा और भी तगड़ा कर दिया जाता है। रात के 2 बजे थे। सिपाही बॉर्डर पर पहरा दे रहे थे और उन्हें कहीं से दूर घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। उन्होंने जब सामने की तरफ देखा तो उनके सामने सर पर पगड़ी पहने सफेद घोड़े के ऊपर एक सिपाही उन्हीं की तरफ बढ़ता आ रहा था। उन्हें देखकर वो डर नहीं रहा था, रुक नहीं रहा था। देखते ही देखते वो हवा की तरह उन दोनों सिपाहियों के बीच से निकल जाता है और दोनों सिपाही इतना डर जाते हैं कि ना वो कुछ बोल पाते हैं, ना कह पाते हैं, और उन्हें ये भी यकीन नहीं होता कि जो अभी अभी देखा क्या वो सच था या कोई सपना। मतलब कोई इंसान जो घोड़े पे सवार था वो उनके पास आता है, वहां से निकल जाता है, उनके बीच से निकल जाता है। उनके बीच से निकल जाता है। और यही तो एक सोचने वाली बात थी कि क्या ये सच था जो उन्होंने अभी अभी देखा, ये या कोई ख्वाब था। खैर, जैसे तैसे उन्होंने अपनी ड्यूटी की और सुबह सुबह रिपोर्ट करने के लिए तुरंत ही कमांडर के पास जाते हैं। बट रिपोर्ट करने से पहले उनके दिमाग में एक ही ख्याल था कि बताएंगे क्या, उन्होंने क्या देखा? कि हमारे बीच से कोई घोड़े पे सवार था और निकल गया। और भी ये एक आर्मी ऑफिसर के साथ हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कहना एक आर्मी ऑफिसर के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि मैंने जो देखा वो एक भूत था। कमांडर भी कहेंगे कि तुम क्या सपने में देख रहे थे, तुम ड्यूटी पर सो रहे थे। तो आखिर वो भूत कौन था, किसका भूत था? कुछ आइडिया लगा ना? बताते हैं, सब्र करो। वो दोनों सिपाही कमांडर के पास रिपोर्ट करने जाते हैं और वो बताते हैं कि जो चाइना की तरफ से लेटर आया था वो सच था। चाइना के बॉर्डर पर हमारा ही एक सिपाही गश्त लगाने जाता है, पर वो जिंदा नहीं है, वो एक भूत है। ये तो तुमने बहुत ही ज्यादा अनोखी बात बताई। एक ऐसा सैनिक जो मरने के बाद भी पहरा दे रहा है। राइट। कमांडर भी हैरान थे कि ये क्या बकवास है, पर उन्होंने उन दोनों को जाने के लिए कह दिया और एक दूसरे सिपाही को बुलाया। जब वो आया तो उससे पूछा कि तुम्हारे साथ परसों रात क्या हुआ था, तुम मुझे वो बताओ। पहले तो वो सिपाही घबरा गया था कि वो क्या बताएगा कि परसों की रात क्या हुआ था। वो ड्यूटी पर सो गया था और उसको किसी ने जगाया था, और किसने जगाया था जब ये बताएगा तो क्या कमांडर यकीन करेंगे? लेकिन फिर भी डरते डरते वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उस रात ठंड बहुत तेज थी, मैं ठंड से कांप रहा था और जब मेरे साथी ने थोड़ी आग जलाई तो मैं आग के पास बैठ गया। आग की गर्मी मिलने की वजह से मुझे नींद आ गई थी। मेरी आंख लगी ही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी ने जोरदार तमाचा मुझे मारा हो और मेरी नींद तुरंत ही खुल जाती है। अब ये मत कहना कि वहाँ पर कोई नहीं था। था ना। सामने एक इंडियन आर्मी का सिपाही खड़ा था जो मुझसे बहुत ही गुस्से में बोला, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है और तुम सो रहे हो। अब कमांडर गहरी सोच में बढ़ जाते हैं। ये कौन था जो रात में आता है, ड्यूटी करता है? उनका दिमाग अब लग ही नहीं रहा था, वो उस ख्याल को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वो इस कदर हो चुके थे कि उनका दिमाग सोचते सोचते एक ऐसे इंसान की तरफ जाता है जो फिलहाल अब उनके बीच में नहीं था। उनका ख्याल सीधे हरभजन सिंह की तरफ जाता है। बाबा हरभजन सिंह। हाँ, एक ऐसा आर्मी ऑफिसर जो 1968 में अपनी ड्यूटी कर रहा था और एक हादसे का शिकार होने की वजह से
वो गायब हो जाता है और उसकी जब लाश मिलती है तब जाकर लोगों को यकीन होता है कि वो कोई भगौड़े नहीं थे, वो शहीद हो चुके थे। लेकिन कैसे शहीद हुए थे वो, इसका पता नहीं चला क्या? चलो तुमको एक और कहानी सुनाते हैं। 1968 में अपनी ड्यूटी कर रहे थे हरभजन सिंह। तब उन्होंने देखा था कि कुछ लोग बर्फ में फंसे हुए हैं। वो उनकी मदद करने के लिए जाते हैं पर उनका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने के कारण ही वो बहुत तेज बहते हुए नाले में गिर जाते हैं। उसका बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पाते और वो उसी नाले के साथ बह जाते हैं। इसके बाद वो गायब हो जाते हैं। आर्मी ऑफिसर्स को लगता है कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने हरभजन सिंह को भगौड़ा बोल दिया था। एक शहीद ऑफिसर को भगोड़ा बोल दिया गया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये जब अगर एक हादसा था तो बाबा हरभजन सिंह को बाबा क्यों कहते थे? इंटरेस्टिंग। वैसे सारे सवालों के जवाब मैं अभी दे दूंगी तो सस्पेंस कहाँ रहेगा फिर। अच्छा ठीक है, फिर कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही हरभजन सिंह को भगौड़ा कहा जाता है, उसके कुछ ही दिनों बाद एक रात में हरभजन सिंह अपने ही एक साथी के सपने में आते हैं और वो सब बताते हैं जो उनके साथ हुआ था। यहाँ तक कि वो ये भी बताते हैं कि उनका शरीर इस वक्त कहाँ होगा। जब सुबह होती है और वो सैनिक जाकर अपने ऑफिसर्स को बताता है कि मुझे सपने में हरभजन सिंह दिखे थे, उन्होंने मुझे कुछ जगह बताई, अपने साथ हुए हादसे बताए। पहले तो शायद किसी ने यकीन भी ना किया होगा, लेकिन जब पता किया गया तो उनकी लाश वहीं मिली जहां पर उस ऑफिसर ने बताया था कि हरभजन सिंह ने उन्हें सपने में आकर बताया था। अच्छा उन्नति, हमने बाबा हरभजन के बारे में सारी बातें तो कर ली, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था और पहली पोस्टिंग उनकी क्या नेथुला ही थी जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली? बाबा हरभजन सिंह जिनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1946 में, भारतीय सेना के एक ऐसे वीर जवान जो शहीद होकर भी अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाते रहे। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह इतने बड़े देशभक्त थे कि मरने के बाद भी उनके अंदर देशभक्ति की भावना अभी तक नहीं गई। वे आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। 20 साल की कम उम्र में ही हरभजन सिंह ने 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना में पंजाब रिजर्व में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। महज 2 साल के बाद ही 4 अक्टूबर 1968 में ये हादसा उनके साथ हुआ, जिसके चलते उनका देहांत हो जाता है। अच्छा उन्नति, आम लोग क्या सोचते हैं? मेरा मतलब सेना तो विश्वास करती है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन क्या है बाबा हरभजन के लिए? स्थानीय लोगों ने उन्हें एक संत की तरह देखा है और वो संत की तरह ही उनकी पूजा भी करते हैं। हर साल हजारों लोग उनके मंदिर में आते हैं। सेना के जवान वहां जाकर अपना सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ तक कि उनका वार्षिक अवकाश भी होता है तो उनके लिए रेल में विशेष सीट रिजर्व की जाती है और एक सैनिक उनकी वर्दी और सामान लेकर उनके गांव तक भी जाता है। ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ये दुख है कि इतनी कम उम्र में वो शहीद हो गए और दूसरी तरफ ये मिरेकल भी कि उनकी रूह आज भी लोगों को जीने और लड़ने की हिम्मत दे रही है। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि उनकी कहानी से जुड़े कई परतें हैं। चमत्कार, अफवाहें, डरावने किस्से और वो मान्यताएं जिन पर आज भी लोगों का भरोसा है। उन्नति, आपने मुझे ये नहीं बताया कि उनकी आत्मा सपनों में आकर बातें करती थी, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि उनकी वजह से कोई बड़ी घटना टल गई हो? हाँ, बताया था ना। 1969 के बाद कई सैनिकों ने ये दावा किया था कि बाबा ने उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया था कि कहाँ दुश्मन की हलचल है, और जब सैनिक उस जगह पर निगरानी रखते थे तो सचमुच वहाँ पर चाइना के सैनिकों की गतिविधियाँ पाई जाती थीं। इसीलिए सैनिक भी मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह हर वक्त सरहद पर अपनी ड्यूटी करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। मतलब उनकी आत्मा सर्विलांस कर रही थी। कुछ ऐसा ही। एक बार तो ये भी हुआ था कि बर्फीले तूफान से पहले कई जवानों ने एक साथ सपना देखा था कि बाबा ने उन्हें शेल्टर लेने के लिए कहा था। जब सुबह होते होते भयानक बर्फबारी ने पोस्ट को घेर लिया, जिन्होंने बाबा की बात मानी वो बच जाते हैं। ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ डर से ज्यादा श्रद्धा है। ये डर नहीं बल्कि सुरक्षा का एहसास है। यही वजह है कि सैनिक बाबा को प्रोटेक्टर सोल्जर कहते हैं। उन्नति, आपने कहा कि बाबा हरभजन का मंदिर नेथुला में बना है, वहाँ क्या होता है? उनके मंदिर के बारे में कुछ बताओ। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर 3 कमरों में बांटा गया है। एक कमरे में उनकी पूजा की जाती है,
दूसरा कमरा उनका ऑफिस है और तीसरा उनके रहने का कमरा। कमरे में उनकी वर्दी, जूते, पलंग और यहाँ तक कि उनके रोजमर्रा के सामान भी रखे जाते हैं। कहते हैं कि हर सुबह उनका बिस्तर उलझा हुआ मिलता है, जैसे रात में कोई सोकर गया हो। और सबसे अजीब बात, उनके जूतों पर कीचड़ मिलती है, जैसे वो रात में बाहर गश्त पर गए हों। ये सब मानना मुश्किल हो रहा है। क्या इसका कोई भौतिक सबूत है? ये सब सुनकर लगता है कि लोगों ने उनकी आत्मा को तो एक संत मान लिया है। हाँ, यही तो रहस्य है। कई बार जब जवान सफाई करते हैं तो सुबह वही रखा हुआ सामान बिखरा मिलता है, जैसे किसी ने सचमुच इस्तेमाल किया हो। उन्नति, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि उनकी छुट्टी भी सैंक्शन होती थी। क्या ये सच है? हाँ, कई सालों तक हर साल बाबा की छुट्टी मंजूर होती थी। उनका यूनिफॉर्म, उनका सामान ट्रेन में ले जाकर रखा जाता था और एक सैनिक उनके गांव तक जाता था और पूरा डिब्बा रिजर्व होता था और हर जगह लोग उनको श्रद्धा से देखते। उनके घर तक जाकर उनका सामान रखा जाता। परिवार इसे बाबा की वापसी मानते थे। फिर छुट्टी खत्म होने पर वही सैनिक सामान लेकर वापस आता और ये परंपरा लगभग 1980 के दशक तक चली। सोचने वाली बात है, एक ऐसा सैनिक जो शरीर से नहीं है फिर भी छुट्टी पर घर लौटता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और क्या आम लोग भी बाबा के मंदिर में जा सकते हैं? अगर हाँ, तो जो मंदिर जाते हैं वो क्या कहते हैं? लोगों के मुताबिक मंदिर में मांगी गई कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी ने नौकरी मांगी, किसी ने बीमारी से राहत, और सबको लगता है कि बाबा ने उनकी मदद भी की। इसीलिए लोग उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहते हैं। सिर्फ हरभजन सिंह नहीं, तो वो अब एक सैनिक से बढ़कर एक देवता बन चुके हैं। तो अब ये कहानी सिर्फ सेना की नहीं रही, ये आम जनता की आस्था बन चुकी है। हाँ, और यही आस्था इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये सब सुनकर रूह कांप उठती है, लेकिन दिल गर्व से भर जाता है। अब तक हमने बात की बाबा के चमत्कार, उनकी ड्यूटी और जनता की आस्था के बारे में, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या उनकी आत्मा सचमुच आज भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब तो आसान नहीं है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो सबूत जैसी लगती हैं। सैनिकों ने कहा कि उन्होंने बाबा को धुंध में चलते देखा है। कई बार जब कोई जवान बीमार पड़ता तो बिना दवाई के वो कैसे ठीक हो जाता है। लोग कहते हैं बाबा ने हाथ रखा। यहाँ तक कि 1976 में जब एक जवान ने रिपोर्ट किया कि बाबा को सपने में आकर उनसे ये कहा कि तुम्हारी जान खतरे में है, वो चौकन्ना रहे। अगले दिन उस जवान की पोस्ट पर स्नाइपर अटैक हुआ, लेकिन गोली उनके हेलमेट पर लगी और वो बच जाते हैं। लेकिन क्या सब लोग इस पर यकीन करते हैं या फिर इसे अंधविश्वास मानते हैं? देखो, जहाँ आस्था है वहाँ सवाल भी होंगे। कई लोग कहते हैं कि ये सब सेना का मनोबल बनाए रखने का तरीका है। नथुला जैसी कठिन जगह पर जहाँ सैनिक महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं, वहाँ बाबा की आस्था उन्हें मानसिक सहारा देती है। कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम मानते हैं, ना कि सचमुच की आत्मा। कहते हैं अगर जवानों को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका ख्याल रखती है तो उनका मनोबल ऊंचा रहता है। मतलब सच हो या ना हो, असर असली है। बिल्कुल, और यही विवाद का हिस्सा भी है। आस्था और तर्क हमेशा आमने सामने खड़े रहते हैं, पर सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह का होना एक हकीकत है। क्या बाबा हरभजन सिंह के मंदिर को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ? हाँ, 2006 में सेना ने फैसला किया था कि नथुला से बाबा का मंदिर हटाकर ईस्ट सिक्किम में ओल्ड बाबा मंदिर बनाया जाएगा। कारण था नथुला पोस्ट पर बढ़ती सुरक्षा, जरूरतें और मंदिर में बढ़ती भीड़। लेकिन इस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया था। कई लोगों ने कहा आप आत्मा को कैसे हटा सकते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय जनता ने भी आंदोलन किया। बाद में कॉम्प्रोमाइज ये हुआ कि नथुला पर न्यू टेम्पल बना रहेगा, ईस्ट सिक्किम में भी उनका मंदिर होगा और आज दोनों मंदिर में लोग जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। सही कहा। आज लोग क्या सोचते हैं, खासकर नई पीढ़ी? मिश्रित राय है। कई लोग अभी भी मानते हैं कि बाबा की आत्मा जिंदा है और ड्यूटी पर है, तो कुछ लोग इसे भारतीय सेना की सबसे बड़ी लोक कथा कहते हैं, एक ऐसी दास्तान जिसने सैनिकों का मनोबल बचाए रखा है। कुछ इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह की कहानी ने सीमाओं पर तैनात सैनिकों को अलग अलग किस्म का आत्मविश्वास दिया है और यही उनके अमर होने की असली वजह है। मतलब सच और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और वहीं जन्म लेती है अमरता। सोचिए, एक 22 साल का नौजवान जो खाई में गिरकर शहीद हो गया, लेकिन उसका नाम,
उसका वजूद आज भी जिंदा है। मरकर भी जिसने ड्यूटी नहीं छोड़ी, वो आज भी गश्त करता है, जवानों के साथ चलता है और उनके दिलों में बसता है। ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जिसने सरहद को कभी अकेला नहीं छोड़ा। और शायद इसी वजह से लोग मानते हैं कि जब तक बाबा हरभजन सिंह हैं, नैथुला कभी हार नहीं सकता। ये विश्वास है, आस्था है या हकीकत, कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है, बाबा आज भी जिंदा है उन बर्फीली चोटियों पर। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या विशेषज्ञ लोग भी इन घटनाओं पर यकीन करते हैं या फिर सिर्फ सैनिकों और जनता की मान्यता है? बहुत अच्छा सवाल है। चलो सुनते हैं अलग अलग नजरिए से। मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसे कठिन और अलग थलग पोस्ट पर मिथ और फेथ जवानों के लिए सर्वाइवल टूल की तरह काम करता है। उनका कहना है कि बाबा हरभजन सिंह की कहानी सैनिकों के लिए साइकोलॉजिकल आर्मर है, यानी डर और अकेलेपन से लड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी भारत की अनोखी सैन्य परंपरा का हिस्सा है। हमारे देश में शहीदों को सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि अमर माना जाता है, इसीलिए हरभजन सिंह को सैनिक और संत दोनों का दर्जा मिला है। वहीं स्थानीय लोग इसे पूरी तरह से सच मानते हैं। उनके लिए बाबा कोई रूपक नहीं बल्कि जीवित देवता है। उनका कहना है कि बाबा सिर्फ सैनिकों की रक्षा नहीं करते बल्कि पूरे सिक्किम और हिमालय क्षेत्रों पर आशीर्वाद भी देते हैं। तो आखिरकार कंक्लूजन ये है, चाहे विज्ञान इसे मनोवैज्ञानिक सहारा कहे या इतिहास इसे परंपरा माने, जनता और सैनिकों के लिए बाबा सिर्फ विश्वास नहीं, हकीकत है। सही कहा। अब इस पे आपका क्या ख्याल है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी लेकर एक और अनोखी कहानी आपकी अपने शो